अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम आयशा कामरान। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड एंड फाइन। तो आज हम लोग की फ्रेश मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है और फिर मैं फ्रेश मॉर्निंग का स्टार्ट लूँगी ऑब्वियसली एक फ़्रेश जूस के साथ। और जूस के लिए मैंने ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कटिंग करके रखी हुई हैं, बीट रूट, कैरेट और एप्पल का जूस मैं पीऊँगी और सलमान को भी पिलाऊँगी ऑब्वियसली। तो थोड़ा सा मैंने सलमान के लिए निकाल दिया और मैंने अपने लिए एक पूरा कप भर के निकाल लिया। थोड़ा सा इसलिए क्योंकि फिर बच्चों को हज़म नहीं होता, तो इस वजह से मैंने सलमान के लिए थोड़ा सा ही रखती हूँ। और फिर उसके बाद मैं नाश्ता करती हूँ और नाश्ते में मैं तय वाला पराठा खाती हूँ। और एज़ यू कैन सी दिस, मैं स्क्वायर वाला जो पराठा होता है ना, वो वाला मैं पराठा खाती हूँ और इसी की मुझे आदत हो गई है। मैं बनाती भी यही हूँ और खाती भी यही हूँ और खिलाती भी। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी एक बात, और वो बात ये है कि आई वॉज अबाउट टू क्विट यूट्यूब बिकॉज़ कुछ बातें थी और कुछ ये था कि रूटीन इतनी बिज़ी हो जाती है सलमान के साथ और बच्चों के साथ, तो फिर मेरा दिल नहीं चाहता कि रिकॉर्डिंग करूं, एडिटिंग करूं, या वॉइस ओवर में इतना टाइम लग जाता है, एडिटिंग में इतना टाइम लग जाता है। तो मैंने सोचा कि क्विट कर दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए अपनी लाइफ के साथ, कुछ एक्सपेरिमेंटल करना चाहिए। और मेरा बहुत अच्छा दिन गुजरता था जब मैं ये सब कुछ करती थी और फिर मैं ये देखती थी कि मेरे जाने वाले या फिर मेरे रिलेटिव्स या मेरी फ्रेंड्स वगैरह जो है देखती थी, तो उनको बड़े एक्साइटमेंट होती थी और फिर उसके बाद मुझे रिव्यूज़ देती थी ना कि तुमने ये चीज़ बहुत अच्छी की और या तो फिर ये चीज़ बुरी करी। तो इसी वजह से फिर मैंने सोचा नो, मुझे ये अपनी जर्नी स्टार्ट रखनी है और फिर उसके बाद मुझे अपनी रूटीन के साथ भी जो है थोड़ा सा टफ होना पड़ेगा। तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मुझे ही निभानी है। अच्छा, तो फिर उसके बाद मैंने देसी मुर्गी की यखनी चढ़ा दी थी सलमान के लिए, क्योंकि सलमान को यखनी बहुत पसंद है और उसको ज़रूरत भी थी। अभी थोड़ा सा फ्लू चल रहा था तो इस वजह से। तो अब मैं जा रही थी स्टीम फ़िश बनाने के लिए। इतनी मज़े की होती है, ट्रस्ट मी। आप लोग अगर घर में ट्राई करेंगे अपने, तो आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी। बेसिकली होता है कि क्या है कि फ़िश वगैरह में से जो है स्मेल आ रही होती है, मोस्टली लोग नहीं खाना पसंद करते। इवन मैं भी नहीं खाती थी पहले, लेकिन फिर जब मैंने ये वाली टेस्ट की ना, और ये जो रेसिपी है वो मेरी अम्मी की है और मैंने खाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि वो फ़िश आपकी हेल्थ के लिए, आपकी स्किन के लिए और आपके हेयर्स के लिए, नेल्स के लिए बहुत मुफीद मानी जाती है। तो इस वजह से फिर मैंने इस रेसिपी को अपने घर में भी ट्राई किया। पहले तो मेरी मदर ने बनाया था और फिर उसके बाद मैंने ट्राई किया। तो सबसे पहले मैंने एक बड़ी वाली प्याज ले ली थी, उसको मैंने रफली चॉप कर दिया था और फिर उसके बाद मामूली से ऑयल में, मामूली मीन्स थोड़े से ऑयल में उसको मैंने जस्ट गोल्डन कर लिया। गोल्डन भी नहीं, आपने जस्ट सॉफ्ट करना है प्याज को। अच्छा, फिर उसके बाद जो है अलहदा से आप पॉट ले लीजिएगा और उसके अंदर पानी रख लीजिएगा। जिस तरह आप नॉर्मली चिकन या किसी भी चीज़ को स्टीम देते हैं, तो इस तरह आप लोग फ़िश के पीसेस को धोने के बाद स्टीम दे दिएगा। तो इस तरह की ये स्टीम होने के बाद पूरी गल जाएगी। स्टीम जो देनी है वो आपको देनी है आधे घंटे के लिए, मैक्सिमम हाफ आवर वुड बी इनफ। तो मछली अच्छी तरीके से गल जाएगी और फिर उसके बाद इन पीसेस को मैंने सिर्फ अपने लिए बनाई थी, तो आप लोग अपने रेशियो से बना सकते हैं। तो फिर उसके बाद जो उसकी स्किन होती है, आउटर लेयर की जो स्किन होती है, वो निकाल देना है और उसके अंदर से जो कांटे वगैरह होते हैं वो सब कुछ साफ़ कर देना है, क्योंकि हमें जो बनानी है वो कीमा टाइप की बनानी है। तो फिर वो फिर जब बाइट्स के अंदर कांटे वगैरह आएंगे तो वो फिर वो अच्छा नहीं करेंगे और इरिटेट करेंगे। तो इस तरह आप लोग निकाल देंगे। अच्छा, ये वाली जो फ़िश थी, ये फ़िश एक्चुअली सुरमई फ़िश है। सुरमई नाम से ये फ़िश होती है। मार्केट में अगर आप लोग जाएंगे तो उनसे अगर बोलेंगे सुरमई फ़िश चाहिए तो वो आप लोग को अवेलेबल कर देंगे। एक्चुअली मुझे भी इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं था। तो इसमें कांटे जो होते हैं वो कम ही होते हैं, इतना ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैंने बेसिकली फ़िश को हर तरीके से ट्राई किया है। मैंने फ्राई करके भी मैंने खाई है तो मुझे पसंद नहीं आई। मैंने इसका सालन भी बनाकर खाया है तो मुझे पसंद नहीं आया। फिर उसके बाद जब अम्मी ने मुझे इस कंडीशन में बना कर दी फ़िश, तो फिर मेरा हाथ ही नहीं रुका और फिर मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगी। इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती, क्योंकि आप जब स्टीम करते हैं ना तो इसकी सारी स्मेल निकल जाती है। दूसरा ये कि सेकंड ये कि आप लोग को अगर बीपी का मसला है या फिर कोलेस्ट्रॉल का मसला है, तो आप लोग इस कंडीशन में बनाकर आप फ़िश खा सकते हैं। और इसमें बिल्कुल हल्का सा ऑयल डलता है, जस्ट आपको प्याज सॉफ़्ट करनी होगी, दैट्स इट। और फिर उसके बाद आप जो है रफली चॉप हरी मिर्ची डाल देंगे, अपने मुताबिक डालेंगे, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और फिर उसके बाद जो है नॉर्मली जो खड़ा मसाला होता है वो बनाना है आपको। फिर इसके अंदर हम लोग चिली फ्लेक्स डाल देंगे, रेड चिली फ्लेक्स डाल देंगे,
कुटी हुई मिर्चें जो होती हैं वो डाल देंगे। और आप पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे। आप लोग अपने लिहाज से सॉल्ट डालिएगा। और फिर उसके बाद हमने काली मिर्च डालनी है और फिर दैट्स इट। बस ये रेसिपी है, आप लोग अपने घरों में ट्राई करेंगे। इतनी आसान बनने वाली ये रेसिपी है। जस्ट आपको मेहनत कहाँ करना है, आपको मेहनत सिर्फ स्टीम देने पे करना है, दैट्स इट। उसके बाद आपकी फ़िश रेडी है। आप लोगों को खाने में इतने मज़े की लगेगी और कोई स्मेल नहीं आएगी। इसमें कोई ज़्यादा मसाला जात नहीं गए, जस्ट इसमें टेस्ट वाइज जो चीज़ें होती हैं वो गई हैं। इसमें कोई लहसुन अदरक नहीं डाला, पिसी हुई मिर्चें नहीं गई और ना गरम मसाला गया। जस्ट इसमें जो है वो जो टेस्ट के लिए इन्हेंस करने के लिए जो चीज़ें होती हैं ना वो डली हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो हमने श्रेड्स करे हुए थे फ़िश के पीसेस वो उसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा उसको हल्की आंच पे भून लेंगे। और फिर उसके बाद थोड़ा सा ना उसको ढककर रख देंगे ताकि जो हमने प्याज वगैरह डाली है और कुटी हुई मिर्चें जो डाली हैं तो उसमें थोड़ा सा ना फ्लेवर ऐड हो जाए। बाकी आप लोग न्यू चीज़ें ट्राई करते रहा करें। रिवायती खानों से मोस्टली लोग बोर हो जाते हैं और घर वाले भी बोर हो जाते हैं, यकीनन हम लोग भी बोर हो जाते हैं। तो इस वजह से न्यू रेसिपीज़ आप लोग भी घर में ट्राई किया करें। और ये वाली रेसिपीज़ भी अगर आप लोग घर में ट्राई करेंगे तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। Inshallah, I will continue my vlogging and I will bring some new stuff about traveling, about cooking, about routine of my life. So if you like this video, give me a thumbs up. I will come into the next vlog. Till then, Allah Hafiz and stay blessed.